और आज जो वचन हम आपके साथ शेयर करेंगे वो मिलेगा इफिसियों की पत्री उसके 6 अध्याय के 10वें पद से। बुक ऑफ इफिशियंस 6th chapter फ्रॉम 10th verse। और यहां पर कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है, निदान प्रभु में, निदान प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो, बलवंत बनो। वो जोरावर बनाना चाह रहा है। निदान प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो, प्रभु में बलवंत बनो, उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। बहुत सी परिस्थितियां हमारे परिवार में होती हैं जिनमें हमारे माता पिता का जोर रहता है, बहुत सी चीजों में हमारे गुरुओं का जोर रहता है और बहुत सी चीजों में हमारे अधिकारियों का जोर रहता है। जिस वातावरण में रहते हैं हमारे पड़ोसियों का जोर रहता है। और हम लोग कई बार कहते हैं वो ना होता तो ये ना होता, वो ना होता तो ये हम नहीं कर पाते। हमारे बॉस ने हमारे साथ इतना भला काम कर दिया, बॉस बहुत अच्छा है, दुनिया की चीजें बहुत अच्छी, मां बाप बहुत अच्छे हैं, मां बाप ने हमको इस हद तक पहुंचा दिया और हम कहने से नहीं चूकते और कहना चाहिए, ठीक है, वेरी गुड। लेकिन जब हम खुदा के घर में मौजूद हैं तो हमारे शब्दों और हमारे वाक्यों से वो हमेशा महिमान्वित, उसको महिमा मिले। 4 घंटे के बाद आपके पास और हमारे पास बहुत समय है कि हम बहुत सी चीजों का बयान कर सकते हैं, लेकिन समझें कि हमको खुदा को महिमा देनी है और दिल की तमन्ना यह रहनी चाहिए कि हमारी जिंदगी की हर श्वास खुदा के जलाल से भरी हो, उसकी महिमा से भरी हुई हो। कोई दूसरा ख्याल हमारे विचारों को प्रभावित ना करे। और इसलिए खुदा का कलाम कह रहा है निदान, निदान का मतलब होता है फाइनली, मैं अंतिम तौर पर कह रहा हूं, इट इज अ फाइनल रिजल्ट। आपने या मैंने अभी तक कुछ भी किया होगा, लेकिन हम लोग मैथमेटिक्स जब पढ़ते थे तो सबसे अंत में अतः कह दिया जाता था, अतः अब ये है, फाइनली जो रिजल्ट निकला वो ये है। इतनी बही खाता खोला गया, ऊपर से नीचे तक 2 पन्ने भर दिए गए, फाइनली ये है। तो निदान क्या लिखा है? प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में, उसकी शक्ति के प्रभाव में, हमारे पापा की शक्ति के प्रभाव में नहीं, हमारी मम्मी की शक्ति के प्रभाव में नहीं, हमारे गुरु की शक्ति के प्रभाव में नहीं, किसी ने कुछ कह दिया उसकी शक्ति के प्रभाव में नहीं, निदान प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत होते चले जाओ। बलवंत
क्योंकि प्रभु ही एक ऐसी शख्सियत है और उसकी शक्ति में इतनी खूबी पाई जाती है कि परमेश्वर बड़े ठोस तरीके से कह रहा है, उसमें तुम बढ़ते चले जाओ। लिखा हुआ है उसके आगे, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो, प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। कैसे बनोगे? परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो। आज का सब्जेक्ट है, आज का विषय है, प्रिजर्व अगेंस्ट ऑल ऑड्स। सारी विपरीत परिस्थितियों में भी हम सुरक्षित रहें, बने रहें। विपरीत परिस्थितियों में, विपरीत परिस्थितियां या अनुकूल परिस्थितियां हमें बहुत आकर्षित करती हैं, प्रभावित करती हैं और कहीं ना कहीं कुछ शब्द निकालने के लिए प्रेरित करती हैं कि हम उनको कहें और अपने परमेश्वर को छोटा बना दें। लेकिन खुदा कह रहा है कि उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। ये कैसे बनोगे? कैसे हम बलवंत बने? कैसे ये जोर हासिल करें? तो खुदा का कलाम कहता है, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। उसके हथियार बांध लो। हथियारों से क्या किया जाता है? लड़ाई की जाती है, मारा जाता है, जख्मी किया जाता है, जान ले ली जाती है, किसी का सत्यानाश कर दिया जाता है, किसी के घर को बर्बाद, किसी के देश को बर्बाद, बॉम्ब छोड़ दिया, एटम बॉम्ब छोड़ दिया, तोप चला दी, बगल वाले घर को बर्बाद कर दिया, इधर वाले घर को बर्बाद कर दिया, सामने वाले घर को बर्बाद कर दिया। अक्सर हम लोग बहुत ज्यादा जब उत्साहित हो जाते हैं ना नकारात्मक चीजों के अंदर और शैतान की युक्तियों को समझ नहीं पाते, तो कहिए यही दुआ करने लगे, बगल वाला नाश हो जाए, ये वाला नाश, इसका तो घर गिर जाए, इसके लोग मर जाएं, ये बहुत बुत परस्ती करता है, इसका तो बिल्कुल ही सत्यानाश हो जाए। जाने कौन कौन सी दुआएं करते हैं, उसका बिल्कुल खानदान बर्बाद हो जाए। और जब वो कुछ ऐसी आपदा उसके ऊपर आ जाती है तब हमको बड़ा चैन मिलता है। ओहो क्या बढ़िया बात हुई, इसका घर में सत्यानाशी आ गई, फलाना मर गया। कभी ये दुआ नहीं करते, खुदा बाप ये घर भी सलामत रहे, इसके लोग सलामत रहें, इसके लोग जीत लिए जाएं, यीशु तेरे पास आ जाए। लेकिन हम लोग उल्टा युक्तियां, शैतान की युक्तियां, क्योंकि हम परमेश्वर के लोग हैं, अपने आप को इतना दानिश्वर समझते हैं कि सब कुछ बर्बाद कर देंगे। तो लिखा हुआ है, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। जब शैतान युक्ति चलाए तब खड़े रह सको। गुस्ताखी माफ कीजिएगा, मैं माफी मांगता हूं। अभी एक गाना गाया जा रहा था, क्या वो जूता जूते से, क्या था गाना? जूतों के नीचे कुचलो। मैं हमेशा ऐसे शब्दों के खिलाफ रहता हूं। आई एम ऑलवेज अगेंस्ट। अब भैया लेकिन है, सही बात है, शैतान को तो जूते से मारो, इसमें बुराई क्या है ना? शैतान को जूते से मारो, मतलब जितनी कड़ी सजा दे सकते हो उसको कड़ी सजा दो, जूते से मारो। खुदा बाप भी लिख सकता था ये बाइबल के अंदर। क्या लिखा है भाई साहब? पैरों के नीचे कुछ।
पैरों के नीचे कुचलो। लेकिन जब हम कभी शैतान की युक्तियों को समझ नहीं पाते तो हम कुछ अति उत्साहित हो जाते। अति उत्साहित होना कहिए अति उत्साहित। और जूतों से क्यों मारो? चर्च में बैठकर उसको गालियां दो, अच्छा लगेगा, अच्छा लगेगा। चर्च में बैठे जितना कहना है खुदा बाप कह रहे हैं, लेकिन आजकल के समाज के अंदर कई बार हम उसकी युक्तियों को नहीं समझ पाते, शैतान की युक्तियों को नहीं समझ पाते। कलीसिया में, चर्च में हमको किस तरीके से व्यवहार करना चाहिए। इसलिए खुदा का कलाम कहता है परमेश्वर के सारे हथियार, उसके हथियारों को बांधो। अगर शैतान को मारना है तो तुम परमेश्वर के तरीके से व्यवहार करो। परमेश्वर क्या कह रहा है इसमें हम कोई इल्म नहीं लगा सकते। मैं अक्सर कहता हूं बहुत से लोग दुष्ट आत्माओं को निकालते हैं, और दुष्ट आत्माओं को निकालते हैं, वो गिर पड़ते हैं, मुंह से फेना ले आते हैं, ये करते हैं, फिर उसके बाद बाइबल से भी मारते हैं, हाथ से भी कहो मारने लगे, और फिर उनको निकाल के कहते हैं तुम जलो, जहन्नम की आग में जलो। मैं हमेशा कहता हूं बेटा ये अधिकार किसने दिया तुमको कि तुम उसको जहन्नम की आग में जलाओ? क्या बाइबल में ऐसा कहीं लिखा है? ये अधिकार आपको नहीं दिया गया। और तुम आज जला दोगे तो खुदा बाप क्या करेंगे जब वो अपनी बादशाहत में आएंगे? वो कहते तुम तो पहले ही जला के बैठे हो। तो शैतान की युक्तियों को समझो। ये सब चीजें आप तब कर पाओगे जब आप बाइबल पढ़ोगे। इसलिए हम बार बार कहते हैं बाइबल पढ़ो, वरना जब कुछ वहां से बोला जाएगा ना वो तुम रिसीव कर लोगे। और खुदा का घर पवित्र है खुदा के नाम को लेने के लिए, खुदा के नाम को लेने के लिए। मैं फिर माफी का तलबगार हूं कि मुझे माफ कीजिएगा। मैं कभी कभी जब बातें चीजें नहीं समझ में आती तो मुझे समझाना पड़ता है। मैं बच्चों की तरह आपको समझाना चाहता हूं, इन बातों को समझो। परमेश्वर भाई मारना है, परमेश्वर के हथियार ले लो, उसके पास हैं हथियार मारने के लिए, और वो कारगर हथियार हैं। जब दाऊद ने जाति जूलियत को मारा, बिल्कुल कारगर हथियार था कि नाले के पास से 5 चिकने पत्थर उठाए और गोवन लेके चल दिया, कहले मार लेंगे। नहीं, ऐसे मार लोगे? अब तुमको चाहिए कि कुछ और लो, तीर भाला कुछ लो, और तब मारना जा रहे। वो देखा जाति जूलियत कैसा था? जाति जूलियत को देखा है? उसने कहा मैंने उसे भी देखा है और मैंने अपने खुदा को भी देखा है, मैंने अपने खुदा को भी देखा है। अरे वो पेड़ों की पत्तियों और फुनगियों को हिलाकर दुश्मन की सेना को भगा सकता है। खूब स्तुति प्रशंसा करो, डू इट, बट अकॉर्डिंग टू द वर्ड ऑफ गॉड। लिखा है परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने कैसे रहो, खड़े रह सको। आई कैन स्टैंड नाउ बिफोर द लॉर्ड। हम परमेश्वर के सामने खड़े रह सके, शर्मिंदगी के साथ नहीं, लेकिन तेज के साथ, उत्साहित होकर परमेश्वर के वचन को पालन करते हुए आगे चलते हैं। क्योंकि अब देखिए कितनी बड़ी, ध्यान देकर सुनिएगा, बहुत अच्छा लगेगा। क्या शीर्षक है? प्रिजर्व अगेंस्ट ऑल ऑड्स। प्रिजर्व मतलब होता है जैसे आप फ्रिज के फ्रीजर में कोई चीज रख देते हैं तो उसे प्रिजर्व कर लेते हैं। कोई सॉल्ट ऐसा डाल दिया चीज के अंदर जिससे वो प्रिजर्व हो गया, अब वो खराब नहीं होगा।
अगेंस्ट ऑल ऑड्स, सारी नकारात्मक चीजें आ जाए, सब कुछ नेगेटिव हो जाए, बाहर कितनी भी धूप और लू चल रही हो, लेकिन क्योंकि वो प्रिजर्वेटिव है इसलिए वो सुरक्षित रहेगा। लिखा हुआ है यहां, ध्यान देके सुनिएगा, अब शुरू हो रहा टॉपिक। क्योंकि हमारा 12वां पद क्या कह रहा है? क्योंकि हमारा ये मल्ल युद्ध, कैसा? हमारा ये मल, कहिए मल, क्योंकि हमारा ये मल युद्ध, हमारी ये लड़ाई, हमारा ये मल युद्ध लहू और मांस से नहीं, लहू और मांस से नहीं। कुछ समझ में आ रहा है मैं जो बात कह रहा हूं? हमारा ये मल्ल युद्ध लहू और मांस से नहीं। शैतान को मारने चले हो, शैतानी लोग को मारने चले हो। अगर किसी आत्मा को मारो तो अगर तुम जूते से मारो, मान लीजिए, तो कैसे मारोगे? हैं? मार पाओगे? नहीं मार पाओगे। किसी शरीर को मारो, यहां हम बैठे हैं, हमको मारो तो हमारे ऊपर जूता असर करेगा। और यह बात खुदा बाप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। तो वो कह रहा है हमारी लड़ाई लहू और मांस से नहीं, लहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से। परंतु हमारा ये मल युद्ध, जैसे हम शरीर रखते हैं, हमारे पास गोश्त है, हमारे पास खून है, हमारा ये मल युद्ध लहू और मांस से नहीं है। ये बात इब्लीस से है, शैतान से है। हमारा ये मल युद्ध किसके साथ है? शैतान से है। और लिखा हुआ लहू और मांस से नहीं। आगे क्या लिखा देखिए, ध्यान देकर सुनिएगा। खुदा बाग के कलाम में पौलुस रसूल ने बहुत अच्छी तरीके से इस बात को समझाया है कि आप ये समझें आपकी लड़ाई है किससे, और वो उसका व्यक्तित्व कैसा, उसका पर्सनैलिटी कैसी है, ये समझिए। हमारा ये मल्ल युद्ध लहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से। किससे भैया? प्रधानों से। कौन है प्रधान? प्रधानों से हैं? हमारा ये मल्ल युद्ध किससे है? प्रधानों से। प्रधानों से। कौन है प्रधान? आपने जानने की कोशिश करी? पढ़ा तो बहुत बार होगा ये। प्रधानों से, कहिए प्रधानों से। प्रधानों से। प्रधान है चीफ रूलर्स। ये चीफ रूलर्स, देश के बड़े बड़े वो लोग जो शासन चला रहे हैं। हमारा मल्ल युद्ध किससे है? एक अथॉरिटी से है, पर्टिकुलर व्यक्ति से नहीं है। जो भी उस जगह पर बैठा है उसके साथ हमारा मल्ल युद्ध है, क्योंकि वो वहां से ऐसे आदेश पारित करता है जो परमेश्वर की इच्छा के अनुरूप नहीं होते। पिछले दिनों के अंदर आपने बहुत सी बातों को सुना होगा, अखबार पढ़ते हैं, वहां से कहा जाता है बहुत सी चीजों को। हमारा ये मल्ल युद्ध लहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से, चीफ रूलर्स से, और किससे है? और अधिकारियों से। अधिकारी कौन होता है? अधिकारी कौन होता है? अधिकारी होते हैं द एग्जीक्यूटिंग अथॉरिटीज, जो शासन के आदेशों को पालन करवाते हैं। देखिए, पालन करवाते हैं। उनके पास ये अधिकार नहीं है कि वो अपने आदेश को पालन करा पाए, लेकिन नीचे बहुत से अधिकारी होते हैं जो चीफ सेक्रेटरी,
उप सेक्रेटरी तमाम होते हैं जिनके पास अधिकार होता है, जिनके पास क्वालिफिकेशन होती है, जिनके पास अपॉइंटमेंट होता है, वो अपॉइंट किए जाते हैं इस बात के लिए। एग्जीक्यूटिंग अथॉरिटीज, क्या लिखा है? हमारा मल्लयुद्ध और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से, ये समझने की बात है, और इस संसार के अंधकार के हाकिम। पहले प्रधान शब्द इस्तेमाल किया गया, अब यहां क्या इस्तेमाल किया जा रहा है? संसार के अंधकार के हाकिम। अंधकार के हाकिम कौन है? डार्कनेस का प्रबल अधिकारी, वो है शैतान। उसे क्या कहते हैं? शैतान। इस संसार के अंधकार के वर्ल्ड रूलर्स ऑफ डार्कनेस, वर्ल्ड रूलर्स ऑफ डार्कनेस। ऐसे लोग जो अंधकार की शक्तियां अपने पास रहते हैं। जैसे मैं उदाहरण दूं आपको, जैसे खुदा ने अपनी कौम के ऊपर पुराने एहदनामे में जब आप पढ़ेंगे तो उसने नबूकदनेस्सर बादशाह को उत्तर की तरफ से एक शक्तिशाली राज्य के रूप में आक्रमण करने के लिए इस देश इज़राइल के ऊपर भेजा। फारस के राजा को भेजा कि राज करो, रोमन सल्तनत को भेजा। ये अंधकार के वर्ल्ड रूलर्स हैं जिन्होंने दुनिया के तमाम राज्यों के ऊपर राज्य किया। वर्ल्ड रूलर्स ऑफ द डार्कनेस, अंधकार के हाकिम शैतान। इसको शैतान की संज्ञा दी गई है। नबूकदनेस्सर को शैतान की संज्ञा दी गई है। ऐसे बहुत से बादशाह, मिस्र देश के बादशाह को शैतान की संज्ञा दी गई है। और चौथी बात क्या लिखी है? और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। दुष्टता की आत्मिक सेनाएं जो आकाश में हैं। दीज आर द फॉलन एंजल्स, जिनको शैतान के साथ आसमान से नीचे गिराया गया। इविल स्पिरिट्स कहते हैं। दे आर नॉट जस्ट लाइक ह्यूमन बींग्स, वो मनुष्य की तरह नहीं है, वो इविल स्पिरिट्स हैं जो इस दुनिया के। आपने देखा होगा कि किसी मनुष्य के अंदर दुष्ट आत्मा प्रवेश कर जाती, कहते नहीं इसके अंदर आत्मा आ गई। शैतान जो मुख्य है, लूसीफर जो है, आज बहुत भेद की बात बता रहा हूं आपको, वो ऐसा एंजिल है जिसके पास अपनी एंजलिक देह होती है और कोई भी देह दूसरी देह में प्रवेश नहीं कर सकती। लेकिन इविल स्पिरिट्स हैं, आत्माएं हैं, और ये मनुष्य के अंदर प्रवेश कर जाती हैं, अंदर प्रवेश कर जाती। तो हमारा जो युद्ध है, क्या समझ में आया? प्रधानों से, अधिकारियों से, और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से, और दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से जो कहां हैं? आकाश में हैं। आगे क्या लिखा है? इसलिए 13वें पद में लिखा है, इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो। इसलिए तुम परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन में सामना, बुरे दिन के अंदर, अब आने वाले हैं बुरे दिन, बुरे दिन में सामना करने का मतलब होता है सामने खड़े रह सको। सामने का मतलब ये होता है हम दुश्मन के सामने हारेंगे नहीं, हम अपना सर उठाकर उसके सामने खड़े रहेंगे, मुकाबला करेंगे, उसके सामने खड़े रह सको। और आगे लिखा है, और सब कुछ पूरा करके स्थिर रहो। खड़े रह सको और कैसे रहो? एक जगह पे स्थिर। हम कायम हैं अपने विश्वास के ऊपर।
तुम कुछ कहते रहो, आई डोंट केयर, तुम कुछ कहते रहो, हमें फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब शैतान युक्तियां लगाए तो उसमें बहक मत जाना, उसके सामने सामना कर सको और खड़े रह सको। अब देखिए, हम हथियारों के बारे में चर्चा कर रहे हैं। खुदा बाप क्या कहता है, हम लोग कई बार समझ नहीं पाते। और आज भी मैं बता रहा हूं कि ये जो खुलासा है जो मैं करने जा रहा हूं आपको खुदा के इरफान में होकर, ये आपको समझ देगा, बहुत सी चीजों की समझ देगा। खुदा बाप क्या कहता है, देखिए लिखा हुआ है, तो सत्य से अपनी कमर, सत्य से अपनी कमर कसकर, सत्य से नहीं लिखा क्या, भाला लेकर काट कर उसको कुच्ची कुच्ची करके, सत्य से अपनी कमर। बेटा लड़ सकोगे तुम शैतान से अगर तुम सच्चाई पे कायम रहोगे। बोलिए सच्चाई पर, सच्चाई पर। और खुदा के कलाम में लिखा है, मार्ग सत्य और जीवन मैं ही हूं। मार्ग सत्य और जीवन। सत्य कौन है? यीशु मसीह। और यशाया नबी की पुस्तक निकालिएगा आप जल्दी से, यशाया नबी की पुस्तक और उसके 11वें अध्याय में आइए। और यहां लिखा हुआ है, 5वां पद पढ़िए। उसकी कटी का फेटा, उसी की कटी का फेटा धर्म, धर्म, हाँ, और उसकी कमर का फेटा, और उसकी कमर का फेटा सच्चाई होगी। फेटा कहते हैं कमरबंद को। उसकी कमर का फेटा क्या है? सच्चाई। सच्चाई। किसकी? किसकी कमर का फेटा? आप इस अध्याय को पढ़िएगा पूरा, लिखा हुआ है। पहली पद पढ़ दीजिए, सिर्फ पहला पद। तब यिशै के ठूठ में से, यिशै के ठूठ में से एक डाली फूट निकलेगी और उसकी जड़ में से एक शाखा निकल कर फलवंत होगी। एक डाली फूट निकलेगी, एक शाखा निकलकर फलवंत होगी। और उसकी कमर का फेटा कैसा होगा? सच्चाई से होगा, भरा होगा। आज हम शैतान से लड़ेंगे, आप भी शैतान से लड़िएगा, लेकिन जिंदगी के अंदर झूठ का साथ मत दीजिएगा, फरेब का साथ मत दीजिएगा। कहीं पे भी कोई गुस्ताखी करने की नौबत आ जाए कि हम झूठ का सहारा लें। मात्र छोटी सी बात ले लीजिए, आपके जेब में कितने पैसे हैं तो आपको नहीं मालूम, आप कह दीजिए हमें नहीं मालूम। लेकिन जब पर्स चुर जाता है तब आदमी तुरंत कहता है उसमें तो 10 लाख रुपए थे, हमारे घर के जेवर लुट गए, हमारे घर के अंदर 1.5 करोड़ के जेवर थे। झूठ। बहुत सी चीजों के अंदर हम झूठ का सहारा लेते हैं। हमें मालूम है कि ये गलती हमारी है, लेकिन फिर भी हम अपनी गलती नहीं मान के झूठ का सहारा लेते हैं। अरे हमसे बात करो तो हम बताएंगे किस तरीके से हम तुमको जवाब देंगे। झूठ का सहारा। उसकी कमर का फेटा अगर खुदा बाप से जितवाना है ना, और अगर शैतान पर फतेयाबी हासिल करनी है, याद रखिएगा झूठ से कभी शैतान को आप हरा नहीं सकते। सच्चाई का फेटा। इसके एक आयत और पढ़ लूंगा। 3रे पद में देखिए क्या लिखा है। लिखा है इसी के 3रे पद में, और उसको यहोवा का भय सुगंध सा भाएगा। जिसकी कमर का फेटा सच्चाई से भरा हुआ होगा, उसको क्या लिखा है? यहोवा का और भय। यहोवा का भय कैसा लगेगा? सुगंध सा। अरे वाह, नुकसान हो गया, आज तो हम पिट गए। खुदा बाप शुक्र हो तेरा।
उसको यहोवा का भय, जिसकी कमर का फेटा सच्चाई का होगा, उसको परमेश्वर का भय सुगंध जबाएगा। चेले पीट दिए गए, बाहर निकल कर कहने लगे, हम उसके शुक्रगुजार हैं, उसकी खातिर मार खाने के काबिल तो ठहरे। हमने अंदर जाकर नहीं कहा कि यीशु खराब है, हमने अंदर जाकर नहीं कहा, हमने तो ये कहा जिस यीशु को तुमने सलीब पर चढ़ाया, उसको खुदावंद की आत्मा ने परमेश्वर की सामर्थ्य में होकर मुर्दों में से जिंदा किया। लोग कहने लगे, ये तो हम पर इल्जाम लगा रहे हैं, हम अपनी सच्चाई पर कायम हैं, हम सच्चाई का बयान कर रहे हैं, हम नहीं डरते हैं उन तमाम विरोधी बातों से। हो सकता है आप जब सच्चाई बयान करो तो लोग कहें बहुत गलत काम किया, क्योंकि सच्चाई में कुछ गलत काम आपने किया होगा तो वो उजागर हो जाएगी ना, वो प्रकट हो जाएगी कि ये आपने गलत काम किया है। डरिए मत, कहिए सच्चाई को कहिए और खुदा से इनाम पाइए। ये खुदा के समक्ष कैसा है? सुगंध सा है, खुशबू खुशबू। अब आपको और थोड़ा सा आगे ले चलता हूं। जब खुदा के घर के अंदर जो पवित्र स्थान और परम पवित्र स्थान होता था, बलिदान चढ़ा दिया गया, रोटी ले दी गई, दीवट रख दिया गया, हाथ पैर धो लिए गए और तब वहां पर बखूर जलाया गया, खुशबू, दुआएं की गईं। क्या दुआएं की गईं? खुदा बाप मैं बहुत निकम्मा हूं, खुदा बाप मैं बहुत खराब हूं, मैंने बहुत गलत किए हैं। उसकी हुजूरी में खुशबू पहुंची। उसने कहा बेटा अंदर आ जाओ, बेटा अंदर आ जाओ, परम पवित्र स्थान में आ जाओ, मैं तुम्हारी सुनूंगा। अब फिर चलते हैं वहीं पे इफिसियों की पत्री में लिखा है, परमेश्वर के हथियार बांधो तुम बुरे दिन में सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। तो उसकी सत्य से उस अपनी कमर कसकर और सत्य से अपनी कमर कसकर। जब आप सत्य से कमर कसेंगे, तो मैं इस पर गौर कर रहा था कि जो योद्धा लोग होते हैं, जब वो कमर किसी चीज से कसते हैं, आपको पता है उसमें क्या क्या कुव्वत होती है, बहुत जबरदस्त कुव्वत होती है उसके अंदर। सत्य से कमर, जो बेल्ट, ये बेल्ट है, एक तो पैंट रोके है, सबसे बड़ी बात ये पैंट रोके, पैंट गिरने नहीं देगी, ढीली चाहे कितनी हो जाए। तो सबसे बड़ी खूबी तो यही है। दूसरी खूबी क्या है? मोहित खड़े हो अपनी जगह। ये देखिए, ये देखिए, ये चाबी लटकाए हुए है ना। तो जब कमर सत्य से कसी होगी तो आप चाबी लटका लोगे। लेकिन योद्धाओं की बात करिए, योद्धाओं की बात करिए तो उस जगह पे क्या कसा रहता है? पिस्टल। पिस्टल। यहां पे हम पुराने समय में जाएंगे तो क्या लगी रहती यहां पर? तलवार। अरे यूं निकाला तलवार, क्योंकि तलवार गिर नहीं है लिजर मिजर होकर। अगर कमर ना कसी हो बेल्ट, तो आपकी तलवारें गिर गई। आप सोच रहे भी मारेंगे, ढूंढा तो है ही नहीं। क्यों? क्योंकि सत्य से कमर कसी नहीं थी। अब तलवार कहां से आए? तलवार होगा यहां पे सामने, भाला होगा और कुछ भी, गोलियां लगी होंगी। गोली भी तो होती है ना, गोली है पूरा उस जगह लगी होंगी, बहुत सी चीजें। सत्य से कमर कस लो, सारी चीजें आ जाएंगी। समझे आप? सत्य से अपनी कमर कसकर और धार्मिकता की झिलम, धार्मिकता की झिलम, राइचियसनेस। झिलम किसे कहते हैं? ब्रेस प्लेट्स को, जो झिलम यहां से लेकर यहां तक। पुराने समय में योद्धा लोग होते थे, पीतल की यहां पूरा बांधते थे और दो हिस्सों में होती थी, एक सामने और वही गले में डाल दी तो पीछे, वो पीछे चली गई। पीतल की जबरदस्त मोटी धार्मिकता की झिलम। उसका काम क्या होता था? पता क्या काम होता था?
जलते हुए तीरों पर आपको बचा सके। जब जलते हुए तीर आए, ठक से लगा, कुछ नहीं हुआ। भाला फेंक कर मारा, कुछ नहीं हुआ। जो आपके वाइटल ऑर्गन्स हैं अंदर, हृदय, किडनी, स्प्लीन, पैंक्रियाज, लंग्स और कुछ भी हो, आते, वो सब सुरक्षित रहेंगी। आगे से मारो चाहे पीछे से मारो, कुछ होने वाला। आप जब सत्य से कमर कसोगे और धार्मिकता की धार्मिकता किसे कहते हैं? राइचियसनेस, राइट लिविंग बिफोर गॉड, राइट लिविंग बिफोर गॉड। हम अपनी दृष्टि में कई बार सही ठहरते हैं, लेकिन परमेश्वर की दृष्टि में अगर तौला जाए तो कई बार सही नहीं होते हैं। राइट लिविंग बिफोर गॉड, जब राइट लिविंग बिफोर गॉड होगी तो आपकी झिलम मजबूत होगी। इसको पहने रहिए। आपके ऊपर दुश्मन तीर चलाएगा, दुश्मन भाला चलाएगा, कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। आइए चलते हैं फिर यशाया में। लिखा हुआ है 59वां अध्याय 17वां पद। देखिए क्या लिखा, धार्मिकता की झिलम। उसने धर्म को झिलम के समान, उसने धर्म को झिलम के समान पहन लिया। किसने? खुदावंद यीशु मसीह ने। उसने धर्म को झिलम के समान पहन लिया। अब वो कहता है, चला गया गेत्सेमनी बाग में, चला गया, वहां पर दुआ कर रहा है और दुआ करके कह रहा है, क्या कह रहा है? कह रहा है, परमेश्वर अगर हो सके तो ये प्याला मुझसे टल जाए। लेकिन फिर कहता क्या है? इसके बाद का सेंटेंस बोलिए, परंतु मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो, तेरी इच्छा पूरी हो। धर्म को झिलम बनाकर पहन लिया है, राइचियसनेस, क्योंकि ये तो परमेश्वर की इच्छा है कि बेटा आए दुनिया में और वो मारा जाए, वो अपने प्राण को दे दे, ये उसकी इच्छा है। लिखा है खुदा के कलाम के अंदर, देखो बिनाए आलम से पेशतर तुम्हारे लिए, तुम्हारी मखलिसी के लिए, तुम्हारे उद्धार के लिए मेमना एक ज़बा किया गया, बिनाए आलम से पेशतर कर दिया गया। अब बेटा तुम क्या कह रहे हो? अब्राहम ने जब अपने बेटे को कुर्बान करने के लिए मज़बे पे रखा और छुरी उठाई, तो क्या लिखा हुआ है? यह उसकी दृष्टि में, परमेश्वर की दृष्टि में क्या गिना गया? धर्म गिना गया। पता है ना, ये उसकी दृष्टि में धर्म गिना। उसने धर्म को झिलम गिनाई। आपको बहुत परेशानी होगी जब धर्म को पहन, राइट लिविंग बिफोर गॉड। कई बार कहो, खुदा बाप क्या कह रहे हो? अरे ये कह दिया, सब गड़बड़ हो जाएगा, ये नाराज हो जाएगा, वो रूठ जाएगा, वो बिखर जाएगा, वो ऐसा कर देगा, वो लान तान करेगा। कोई बात नहीं, चिंता मत करना। तुमने सत्य को पहना है, तुमने धर्म को पहना है, तुम मुझको ग्रहण योग्य, तुमको कुछ भी नुकसान नहीं हो। नथिंग इज गोइंग टू हार्म यू, कोई भी नुकसान नहीं होगा। लिखा हुआ है, धर्म को झिलम की नाई पहन लिया है। अब फिर आ जाइए अब इफिसियों की पत्री में। सत्य से अपनी कमर कसकर और धार्मिकता की झिलम पहनकर, और 6 अध्याय 15वें पद को देखिए, और पांव में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर, पांव में सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर, सुलह के, शांति के, शुभ समाचार के जूते पहनकर, पहन लीजिए। काहे? कौन से जूते? कौन से जूते पहन लीजिए? क्या लिखा है? और पांव में मेल के, पढ़िए जोर से, और पांव में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर, मेल की
सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर। कहीं लिखा जूते से मारो। जूते काहे के हैं ये भैया? सुजीत भाई बताओ जोर से। मेल की, सुसमाचार की, हाँ, तैयारी के जूते मेल पहनकर। की तैयारी के। अब कोई भी नाराज हो जाएगा, मैं जाऊंगा उससे मेल कर लूंगा। किसी को कुछ कष्ट हो जाएगा, मैं जाऊंगा मेल करूंगा। मेरे दुश्मनों से मैं मेल करूंगा। तैयारी के जूते। आई एम ऑलवेज रेडी एंड आई हैव प्रिपेयर्ड माई सेल्फ। काहे के लिए? मेल के लिए। 52वें अध्याय में आइए, यशायाह नबी की पुस्तक 52 अध्याय 7वां पद देखिए। ये पहाड़ों पर उसके पांव क्या ही सुहावने हैं। पहाड़ों पर उसके पांव क्या ही सुहावने हैं। अपने पांव को देखिए। पांव पर, पहाड़ों पर हमारे पांव क्या ही सुहावने हैं। जो शुभ समाचार लाता है, जो शुभ समाचार लाता है, जो शांति की बातें सुनाता है और कल्याण का शुभ समाचार और उद्धार का संदेश देता है। जो सिय्योन से कहता है, तेरा परमेश्वर राज्य करता है। समझ में आया आपके? पांव में सुलह की तैयारी के जूते जब पहनेंगे तो आप शुभ समाचार लेकर जाने वाले होंगे। अच्छा समाचार दो। मत कहो उससे कि तुम बहुत गंदे हो, बहुत खराब हो। गंदे और खराब कह के किसी का जीवन जीत नहीं पाओगे। वो कहेगा अब तो हम गंदे बन के दिखाएंगे। सुहावने हैं जो शुभ समाचार लाता है, जो शांति की बातें सुनाता है। यीशु शांति दाता है, जो शांति की बातें सुनाता है और कल्याण का शुभ समाचार और उद्धार का संदेश देता है। उसके पांव क्या ही सुहावने हैं। उसके पांव क्या ही पांव में मेल के, सुसमाचार के, तैयारी के जूते पहनकर। चलिए आगे क्या लिखा है? 16वां पद, इफिसियों 6 अध्याय 16 पद। और उन सब के साथ क्या लिखा है? उन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर, उन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो। विश्वास की ढाल। अब एक ढाल है सामने, लेके देखा होगा ना, गोल गोल या लंबी चौकोर ढाल। ढाल है, चाहे गोल हो, चाहे चौकोर हो, चाहे रेक्टेंगुलर हो। ढाल है, वो आगे रखी जाती। झिलम पहने हैं, लेकिन झिलम को वो तब काम आएगी जब सामने विश्वास की ढाल होगी। आपको विश्वास कुछ नहीं, विश्वास नहीं है, झिलम पहने हैं तो तीर नुकसान कर जाएगा। ये क्योंकि हम फिर बताएं, ये लड़ाई लहू और मांस की नहीं है कि मांस छिद गया। ये हम धार्मिकता की झिलम की बात कर रहे हैं। धार्मिकता की झिलम कारगर तब होगी जब सामने विश्वास की ढाल होगी। समझ में आ रहा है कुछ? जब सामने विश्वास की ढाल होगी तब धार्मिकता की झिलम कारगर साबित हो जाए। लाख ऑफ राइट लिविंग बिफोर गॉड हो, लेकिन विश्वास तो है ही नहीं तुमको उस यीशु के ऊपर। अगर तुझे ये विश्वास होता, तुम में ये विश्वास होता, यीशु मसीह ने चेलों से कहा, तो पहाड़ से कहते कि समुद्र में जा गिर, तो ऐसा हो जाता। धार्मिकता की झिलम तो तुम पहने थे, लेकिन विश्वास नहीं था। यीशु मसीह ने कहा, यदि तू विश्वास करेगी, मार्था से तू विश्वास करेगी तो लाजर जी उठेगा। विश्वास जी। इसीलिए तरह से बहुत से उदाहरण खुदा के कलाम के अंदर दिए हुए हैं। विश्वास की ढाल।
चलिए नीचे आते हैं। 21 अध्याय 5 पद पढ़िए। विश्वास की ढाल, यशाया नबी की पुस्तक 21 अध्याय 5 पद। भोजन की तैयारी हो रही है। क्या लिखा है? भोजन की तैयारी भोजन की तैयारी हो रही है। बहुत लोग भोजन की तैयारी कर रहे हैं। आने वाला समय खुदावंद यीशु मसीह का जो होगा उसमें हम बड़ा अच्छा अच्छा भोजन करेंगे। हम लोग तैयारी कर रहे हैं, बड़ा लवाजमात मिलेंगे वहां पर जाकर। आपको खूब बिरयानी खाइएगा, यहां पे नहीं खाने मिली तो। भोजन की तैयारी हो रही है, पहरवे बैठाए जा रहे हैं, खाना पीना हो रहा है। हे हाकिमों उठो, ढाल में तेल मलो। हे हाकिमों उठो और ढाल में तेल मलो। ढाल तुम्हारी जंग की आई हुई है। ये विश्वास की ढाल जो है ना, इसमें जंग लग गया है। ये कई जगह से टूटने पर है। ये कारगर नहीं हो पा रही है। विश्वास है ही नहीं, आधा अधूरा विश्वास है। देखो हो जाएगा तो हो जाएगा, नहीं होएगा तो नहीं होएगा। अगर हो गया तो थैंक यू वेरी मच खुदा बाप, और अगर नहीं हुआ तो परमेश्वर की इच्छा ही ऐसी थी, तो हम क्या करें। इसको मरना था, मर गया। परमेश्वर ने इतनी आयु ठहराई थी। हम लोग इसी किस्म की बातें करते हैं, कहते हैं। लेकिन आपको बताऊं, हिजकिय्याह बादशाह की भी उम्र हो गई थी जब उससे दूत ने कहा कि आज तू, यशाया नबी ने कहा तू अब नहीं बचेगा। तो क्या लिखा है खुदा का? वो भीत की तरफ गया, उसकी तरफ मुंह करके प्रार्थना करने लगा कि मैंने क्या गलत किया है। मैं हमेशा तो तेरे अच्छे अच्छे काम करता रहा, ये करता रहा, और आज तूने मेरी मौत का ऐलान कर दिया। मुझे मालूम है कि तू ही है जो जिंदगी का देने वाला है। खुदा ने कहा अच्छा, तुझे उम्मीद है मैं जिंदगी दे दूंगा? हां मुझे उम्मीद है, मैं तुझसे जिंदगी हासिल करूंगा। यशाया भी आंगन तक पहुंच भी ना पाया था कि फिर खुदा ने यशाया से कहा लौट कर जा और मेरे बादशाह से कहे कि तेरी आयु 15 वर्ष बढ़ा दी गई। विश्वास की ढाल। और फिर चलते हैं इफिसियों 6:17। और उद्धार का टोप, कहिए उद्धार का टोप। उद्धार का टोप बड़ा मुश्किल है भाई। ये सब कुछ कर लो और उद्धार नहीं मिला तो सब टाए फिश। अपने आप के अंदर आपको पूर्ण विश्वास होना चाहिए कि हमने परमेश्वर के सामने जाकर माफी मांगी है और परमेश्वर ने हमारे गुनाहों को माफ कर दिया है और पवित्र लहू से धोकर शुद्ध कर दिया है। हमने परमेश्वर की आज्ञा का पालन करके पानी का बपतिस्मा लिया है, उद्धार को धारण कर लिया है। उद्धार का टोप। आपको पता है ये खोपड़ी जो है ना, ये हम लोग सर पे अपने हाथ रखिए, यूं करके ऐसे रखिए सर पर हाथ। ये खोपड़ी बहुत विचित्र है। कहिए ये खोपड़ी बहुत विचित्र है। इसके अंदर उद्धार के टोप के अलावा सारे टोप होते हैं। सिर्फ उद्धार का टोप नहीं होता, बाकी झुंझुलाहट ये सब कहां होती? यहां झुंझुलाहट, क्रोध, बैर, मैलिस, यानी क्या क्या। मैं जब इसके ऊपर गौर कर रहा था, पता नहीं क्या क्या यहां पर शुकन के ऊपर होता है। यहां पर ठप्पा भी होता है कि हम तुम्हारे वो 666 जो होगा ना, वो यहीं पे होगा। 666 एक वो भी यहां लगा होता है। शैतान की पूरी पूरी छाप होती है। तो खुदा कह रहा है बेटा, ये क्रोध, बैर, लालच, घृणा, क्या क्या बहुत से चीजों का जिक्र उसमें लिया है, मैं तो याद भी नहीं रख पाया।
इतनी चीजें होती हैं और ये सब होती यहीं पर हैं। उद्धार पालो, उस टोप को पहन लो ताकि सिर्फ उद्धार नजर आए। टोप पैसा होता पूरा, जो जो योद्धा लोग लेते हैं, पूरा यहां से यहां तक पूरा बंद, सिर्फ आंखें दिख रही, मुंह दिख रहा है, बाकी कुछ नहीं दिख रहा, बाकी सब खत्म। अपने जहन से सब खत्म, सब कुछ खत्म। मैं आज ये वाले बातें इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मैंने फैसला लिया है तमाम चीजों का। खुदा बाप, मैं तेरे मार्ग पर आगे चलना चाहता हूं, मैं तेरी राहों पर आगे चल। मुझे नहीं चाहिए दुनिया की बहुत सी चीजें, मैं नहीं अपनी जिंदगी को खराब करना चाहता। और मैं अपनी कलीसिया से भी कहना चाहता हूं, अच्छे बनो, उद्धार की टोप को धारण करो, सत्य के पटके को पहन लो, मेल मिलाप सुसमाचार के जूते पहन लो, विश्वास की ढाल ले लो, उद्धार का टोप पहन लो। और आपको सच बता रहा हूं, इनमें से एक भी चीज हथियार नहीं है। दे आर नॉट वेपन्स। है कोई जैसे बताओ हमको कौन सी चीज वेपन है कोई वेपन? झिलम से मारता कोई? उतार उतार के झिलम ही मार रहा है। कोई ढाल से मारता है कभी? कोई अपने बूट से मारता है? इसमें से एक भी चीज वेपन नहीं। फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, उसने कहा परमेश्वर के हथियार बांध लो। मैंने क्या हेडिंग दी थी, क्या कहा था? प्रिजर्व्ड योरसेल्फ अगेंस्ट ऑल ऑड्स। अपने आप को सुरक्षित रखो तमाम नकारात्मक परिस्थितियां जब तुम्हारे ऊपर हमला करें तो क्या सुरक्षित रखो? अपने आप को सर से लेकर पैर की उंगलियों तक सुरक्षित रखो। शैतान की युक्तियां पैर से लेकर सर तक कहीं भी वार कर देंगे। और लिखा है उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार, जो परमेश्वर का वचन है। आत्मा की एक वेपन है तुम्हारे पास। कैसी तलवार है? दोधारी तेज तलवार है। और क्या है वो? परमेश्वर का वचन। इसको मत छोड़ना, सब कुछ छोड़ दो, लेकिन परमेश्वर के वचन को मत छोड़ना। ये तलवार है। अगर तुम अभी तक जो हम रोजलीन को या फलाने लोगों को समझा रहे थे, किस बात से, अगर हम वैसे कहते तो आप बुरा मान जाते। आप तुरंत कहते हैं देखिए हम जतान को जूते से मार रहे हैं, हमको मारने नहीं दे रही है। ये कैसे पादरी साहब है? हम जूते से मारना चाहते हैं, लेकिन कलाम से मारो। कलाम मारेगा बेटा, कलाम जयवंत देगा, तुमको जिंदा रखेगा, तुमको आगे बढ़ाएगा। तुम्हारी जिंदगी में परमेश्वर का महिमा प्रकट होगी। आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का, इसलिए वचन पढ़ो। मैं कहता हूं फिर वचन पढ़ो, कलाम पढ़ो। अपनी जिंदगी का समय बहुत सी चीजों में हम जाया करते हैं, उतनी देर में कलाम पढ़ो। और कलाम रुक रुक के पढ़ो, ठहर ठहर के पढ़ो, समझ समझ के पढ़ो। क्या लिखा हुआ है, ये क्या कह रहा है? कलाम एक ऐसी चीज है जो ताक पे सजाने के लिए नहीं है, ये पढ़ने के लिए है। आखिरी बात 18वां पद, ये बहुत बढ़िया बात है। और हर समय हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो और इसीलिए जागते रहो। बड़ी मुश्किल है। और हर समय हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो। हर समय। ये परेशानी वाली बात है। वादी साहब कैसी बात आप कर रहे हो? हर समय कैसे करें? हर समय नहीं करोगे तो शैतान आक्रमण करेगा, बच नहीं पाओगे। हर समय। और क्या लिखा? हर प्रकार से। प्रकार देखिए, हमने तो एक ही प्रकार देखा है, यूं करके घुमाते हैं। हर प्रकार से, जैसे भी हो, हर प्रकार से
सो रहे हैं तो, जाग रहे हैं तो, नहा रहे हैं तो, खाना खा रहे हैं तो, थैंक यू जीसस, खुदा बाप तू बहुत अच्छा है, आई लव यू लॉर्ड। हर समय हर प्रकार से, कहीं जा रहे हैं हर प्रकार से तुम्हारे मुंह स्तुति और प्रशंसा से भरे रहें, हमेशा उसकी शुक्रगुजारी। आप ये करके देखिए, आपकी जिंदगी खुशी से लबरेज हो जाएगी, चेहरे पे चमक आ जाएगी, चेहरे पे रौनक आ जाएगी। वो तमाम जो गलाजत है, जो शरीर को गला रही है, ये खत्म हो जाएगी, ये कुढ़ा रही है हमको, हम जल रहे हैं, भून रहे हैं, ये मार डालेगी। कलाम से भरे रहो, उसकी शुक्रगुजारी से तुम्हारे अल्फाज, जो ये जबान के बारे में बोला था कुछ दिन पहले, दो धारी थे, ये भी दो धारी है, जंगल में आग लगा देती है, बड़ी बड़ी जिंदगियों को नाश कर देती है। उद्धार का टोप पहन लो, सारी चीजें ठीक हो जाएंगी। लिखा हुआ हर समय हर प्रकार से प्रार्थना और विनती करते रहो, और इसीलिए जागते रहो कि पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करो। ये मैं वाक्य पढ़ रहा था, इसमें 4 बार परमेश्वर ने प्रार्थना का शब्द यूज किया, पौलुस रसूल ने। प्रार्थना ही करते रहो, हर प्रकार से, हर समय आत्मा में प्रार्थना करो, प्रार्थना ही है ना। फिर उसके बाद कहता विनती करते रहो। विनती क्या है? ये भी प्रार्थना है। विनती करो और इसीलिए जागते रहो और सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती करते। फिर प्रार्थना करते रहो। कितना बढ़िया बात खुदा कह रहा, प्रिजर्व योरसेल्फ अगेंस्ट ऑल ऑड्स।